जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सोशल फैमिली माय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? ठीक होंगे। और आज हमारा प्लान है फैसलाबाद जाने का, और हम फैसलाबाद जाएंगे, इंजॉय करेंगे, खाना शाना खाएंगे। और आज है ईद का थर्ड डे, तो इसलिए हमने कहा कि फैमिली के साथ थोड़ा सा इंजॉय करें और मज़े करें। और अब मैं थोड़ा सा देख लूँ कि आगे क्या करना है, तो फिर मैं आपको मिलता हूँ। गाइस अभी तक तो घर में ही हैं, और फास्ट फूड खाने का मामा पापा का प्लान है। देखते हैं कौन सा रेस्टोरेंट वो लोग डिसाइड करते हैं, और फिर बाद में देखते हैं क्या प्लान बनता है। और एक चीज़ आपको मैंने दिखानी थी, जो रजब भाई ने न्यू परफ्यूम लॉन्च किया है सुल्तान, हमने वो भी ऑर्डर कर लिया था, आ गया, लेकिन वो गोल्डन कार्ड नहीं निकला। और एक ये वाला परफ्यूम भी मैंने लिया है, बनांजे सतरंगी। और कौन सा, हाँ, ये मेरे बाबा के कज़न के बेटे ने न्यू परफ्यूम लॉन्च किया है, वो यार तो भाई ये आपने ज़रूर लेना है। उनकी वेबसाइट का नाम भी शायद यही है। और कौन सा न्यू लिया है, और ये लिया है विक्टर न्यू सफ़ायर का। और कोई भी न्यू नहीं है, बाकी ये पड़े हैं सारे परफ्यूम्स। ये मम्मा के 2-3 पड़े हुए हैं, और इस साइड पे बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और देखते हैं क्या प्लान बनता है। बाकी खाना शायद बाद में खाएं या पहले खाएं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और अब मैं आपको शायद गाड़ी में मिलूं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो जैसा कि आपको इमाम अली ने बताया था कि आज हम मेहमानों से बच बचा के निकल रहे हैं फैसलाबाद। आज हमारा अपना प्लान था कि हम फैमिली आपस में एंजॉय कर सकें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें। तो हम अभी निकल आए हैं फैसलाबाद के लिए। फैसलाबाद पहुंचेंगे, प्रोग्राम है वहाँ पर आउटिंग का, कुछ बच्चों की आउटिंग, कुछ हमारी आउटिंग, मतलब कि जॉयलैंड इनका प्लान है जाने का, लेकिन रश बहुत होने, मेरा थोड़ा सा वहाँ के लिए प्लान इतना वो नहीं है। मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जॉयलैंड फिर किसी टाइम रख लें। तो देखते हैं जी क्या फाइनल होता है। फाइनल तो डिसीजन वही होता है जो ये दो लोग चाहेंगे। दूसरी किधर गायब हो गई, वो छुप गई। हाँ, तो क्योंकि दिन इनका है, इनके लिए आउटिंग है, तो अभी देखते हैं। 2 दिन तो बहुत मसरूफ गुजरे हमारे, मतलब कि पता ही नहीं चला पहला दिन मिलने मिलाने में और ये वो। और कल परसों थकावट इतनी थी कि मेरा मूड था कि कल सुकून से जागूंगा, बच्चे भी सुकून से जागेंगे। बच्चे तो खैर सुकून से ही जागे हैं, और मुझे और मेरी मिसेस को, हमें तो सोने का इतना मिला ही नहीं है। रात सोए, सुबह जनाब 10:30 बजे ही गेस्ट आना शुरू हो गए, फिर उनकी खिदमत, और रात गए तक गेस्ट आते रहे। कल सारा दिन घर से निकलने का टाइम ही नहीं मिला। आज हमारा प्लान दोपहर में था वैसे आने का, लेकिन आज भी गेस्ट आ गए, तो इसलिए अब हमने अपने शाम में नंबर ही बंद कर लिए, ताकि ना किसी की कॉल है ना ही हम किसी के हत्थी चढ़े। तो बस हम निकल आए हैं। तो अब जाते हैं फैसलाबाद। रास्ते में फाइनल होगा कहाँ जाना है, क्या खाना है, कहाँ खाना है, कैसे खाना है। तो फिर आपको इंशाल्लाह मिलते हैं फैसलाबाद पहुँच के। रोमियो ने मस्ती में पीछे की बस्ती में कल जो कबूतर उड़ाया, उड़ के मुंडेरों से कच्चे बनेरों से जूलियट की छतरी पे आया। रोमियो ने चांदी का छल्ला लाया है बल्ला, दिल का बना के निशान। नीचे पान की दुकान, ऊपर झूली का मकान, बच के आना मेरी जान, दादा पता नहीं। अरे नीचे पान की दुकान, ऊपर झूली का मकान, बच के आना मेरी जान, दादा पता नहीं। नीचे पान की दुकान, ऊपर झूली का मकान, बच के आना मेरी जान, दादा पता नहीं। मैंने सच्चा सजाया तुम्हारे लिए और शरबत बनाया तुम्हारे लिए, सारे जगत के मेहमान मेरी झूली हरोन, बच के आना मेरी जान, दादा पता नहीं। यार नीचे पान रश देखिए फैसलाबाद में, लोग आज ईद का तीसरा दिन है, तकरीबन सभी लोग आई थिंक निकल आते हैं घरों से बाहर एंजॉय करने।
मैंने कहा इकबाल स्टेडियम का ज़रा राउंड लगाएं, देखते हैं यहाँ क्या सूरत है। तो यहाँ वाकई बहुत रश है, देखें पार्किंग की जगह भी नहीं है, गाड़ियाँ लोगों ने बस अगे पीछे ही लगाई हुई हैं। साड़ी कौम में वैसे भी मौका चाहिए था निकलन का, जिंदा दिल कौम है। कौम तो खैर नहीं है, हजूम ही है, तो जिंदा दिल हजूम है। तो देखे निकले हुए ये लें जी, इकबाल स्टेडियम में मरी बना हुआ है, घोड़े वो भी मरियल से, और राइड का ये लेंगे 2-2 हज़ार। अच्छा मुझे एक समझ मुझे नहीं आती, हम मुसलमान कौम किसी भी इवेंट पे जैसे ईद होगी या रमज़ान या इस चीज़ों पे रेट क्यों बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं ना रमज़ान में शैतान कैद होता है, मैं तो कहता हूँ शैतान सारा साल कैद होता है, यकम रमज़ान को आज़ाद हो जाता है। ये देखिए जी, ये सिंदबाद की हालत देखिए। मेरी बेटी मोहतरमा ने कहा जी सिंदबाद अगर हम जा सके, तो मैंने इसीलिए स्टेडियम की तरफ लाया गाड़ी कि मैं दिखा सकूं कि सिंदबाद, ज़रा वो मेरी बात नहीं मान रही थी। एक तो सिंदबाद खैर हमारे आने वाली जगह ही नहीं है, और दूसरा इन दिनों में तो बिल्कुल ही। मेरी माम देख रही है जी, ये सिंदबाद जाने आपने? नहीं जाएं, वैगने भर भर के आ रही हैं सिंदबाद। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए जी, स्टिल हम सिंदबाद के आगे ही हैं, फंसे हुए हैं। खैर लोगों का हक बनता है एंजॉय करना, हर किसी का दिल होता है बच्चों को एंजॉय करवाना, तो अच्छी बात है, करवाना भी चाहिए। ये नहीं कि आप घर में ही बच्चों को बस दबोच दें। बच्चों की मेंटल ग्रूमिंग भी बाहर, जितना बाहर निकलेंगे उतनी मेंटल ग्रूमिंग अच्छी होगी। तो लेकिन थोड़ा सा लोगों को एहतियात का दामन भी बरतना चाहिए। थोड़े से सिक्योरिटीज इश्यूज भी हैं, वो भी मद्देनजर रखने चाहिए। अच्छा हम जब छोटे थे इधर ना, तो उस वक्त यहाँ होता था फनलैंड, बल्कि अभी भी है, लेकिन तब सिर्फ फैसलाबाद की, तब खैर फैसलाबाद में उस वक्त इतना रश भी नहीं था, लेकिन तब सिर्फ अच्छी कम्युनिटी जो थी फैसलाबाद की, अच्छी फैमिलीज थी, फनलैंड आती थी, हम लोग एंजॉय करते थे। तब ये इश्यूज नहीं होते थे कि फैमिली को साथ नहीं ला सकते या ये हुल्लड़बाजी, ये चीज़ें तब बिल्कुल नहीं थी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, फनलैंड होता था, हमारे पेरेंट्स लाते थे, फनलैंड में एंजॉय करना, बाहर निकलना, या चाइना सिटी, और अगर चाइनीज़ नहीं खाना तो साथ शीबा होता था। देयर इज़ ओनली देयर वाज ओनली वन रेस्टोरेंट बारबेक्यू के लिए जो बहुत मशहूर था, शीबा। उस वक्त फैसलाबाद की सिर्फ अच्छी फैमिलीज जो थी वो शीबा पे आती थी, बल्कि मेरे तो शायद ग्रेजुएशन करते तक शीबा रहा है, उसके बाद फिर ख़त्म हो गए। बहुत अच्छा एक होटल था, चाइना सिटी बहुत अच्छा था, हम लोगों ने बहुत वहाँ आए हैं, खाना खाए। कहने का मकसद ये है कि तब इकबाल स्टेडियम तब भी एक एंजॉयमेंट की जगह थी, लेकिन तब हुल्लड़बाजी नहीं थी यहाँ पे। सिविल लाइन की और ये सारी अच्छी फैमिलीज जो थी, गुलिस्तान कॉलोनी, मदीना टाउन, अच्छी फैमिलीज इधर आती थी। और सेकंड ऑप्शन जो था वो इसके बाद डी ग्राउंड था, और डी ग्राउंड में भी अच्छी फैमिलीज ही होती थी। सैम्स होता था, वहाँ के बर्गर हमने ज़रूर खाने होते थे, कोई भी इवेंट होता था ईद पे या ऐसी टाइम पे। लेकिन अब तो खैर फैसलाबाद बहुत फैल गया, लेकिन कम्युनिटी वाइज सॉरी टू से लोग जो हैं उनमें बिल्कुल तहजीब का दामन ही छोड़ दिया हुआ है। फैमिलीज़ को लाने वाली इन दिनों में हालत ही नहीं होती। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे दिनों में फैमिलीज़ को इन जगह पे मत लेके आऊँ, लेकिन ये मेरे इमाम की ज़िद थी, तो उसको दिखाना ज़रूरी था कि सिंदबाद तो आम दिनों में जाने वाली जगह नहीं है, फैसलाबाद का सिंदबाद। और आज तो खैर फिर ईद का तीसरा दिन है, तो अब मेरे इमाम को मैंने जब दिखाया तो अब कह रही बाबा आप सच्चे थे, आपने अच्छा किया, नहीं हम आए। खैर निकलते एक बाहर स्टेडियम बहुत रश है, मैं ज़रा ड्राइव पे कॉन्सेंट्रेट कर लूँ तो फिर आपको मिलते हैं। ले जी अल्लाह अल्लाह करके स्टेडियम से निकले। इकबाल स्टेडियम में तो बंदा स्टक हो गया था। मेरे तो भाई बाप की तौबा, अगर मैं ईद के दिनों में या इस तरह कभी भी इधर रहा हूँ। इससे पहले एक दफ़ा 14 अगस्त पे मेरे साथ यही हुआ था। मैं 14 अगस्त पे इकबाल स्टेडियम आया, तब भी यही, और ऊपर से बारिश, तब भी मैंने तौबा की थी। और खैर इस बात को भी 15 साल गुजर चुके हैं, मैं 15 साल बाद दोबारा आज इधर गुजरा हूँ। तो अभी हम इधर आ गए, अब इधर देखते हैं, डिसाइड कुछ हद तक हमने किया है, कुछ अब करते हैं, तो देखते हैं। चलें आपको मिलते हैं अपनी स्टॉप पे
कि कित्थे खाना है या कित्थे नहीं खाना। अगले स्टॉप पे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ मुलाकात होएगी। ये जी डिसाइड ये हुआ है रेंजर्स, बच्चों करने क्या है, हमने खाना है फास्ट फूड, तो हम आगे रेंजर्स पे है। रश इधर भी बहुत है, देखते हैं अब अंदर जाके अंदर क्या कंडीशन है तो फिर आपको बताते हैं। मेरी बात सुनो, वो बीफ खाती है, ये वाला बीफ बर्गर है ना, आप ये कर लो, मैं ये कर लूँ। गाइस मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये पसंद आई है, यहाँ पे इन्होंने स्केलेटन्स लगाए हुए हैं और ये वाले मुझे बहुत पसंद आए हैं और इनका इंटीरियर वैसे भी बहुत अच्छा है, आप खुद देख लें। और वो जो रोप्स के साथ ये लगे हुए हैं लाइट्स, ये भी मुझे बहुत पसंद आई और ये मैं अपने लॉफ्ट के बाहर लगवाना चाहता हूँ। और देखते हैं क्या फूड आता है और क्या ऑर्डर तो हमने कर दिया, लेकिन वो आपको बाद में बताएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा बाकी इनका इंटीरियर ऊपर जाके शायद। टैक्सेस जाएंगे वो शूज होगा। हाँ गर्म है, डील रहेगी ये। नहीं जी ऑर्डर आ गया सबका, ये मेरा है, मुझे तो नाम भी भूल गया इसका। ये इमाम अली का है, टेक्सास, ये मैक्सिको, तो मेरू के हैं फ्रीज़ा। ओए मेरा सबसे यमी लग रहा है, अभी वो एक डील रहेगी वो आती है। जी ये आ गई डील भी, ये विंग्स, फ्राइज, रोल्स, सॉस बहुत मज़ेदार है। ये मैं ऑलरेडी 2-3 दफ़ा पहले यहाँ स्पेशली खा चुका हूँ, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि रेंजर ज़रूर विज़िट करें। इनकी जो आइटम भी आप ऑर्डर करेंगे बिला झिझक वही मज़ेदार होगी, सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं, जो दिल करें उंगली रखें ऑर्डर करें वही मज़ेदार होगा। चाहे वो बीफ बर्गर्स हो, चाहे वो चिकन बर्गर्स हो, चाहे विंग्स हो, चाहे रोल्स हो, एवरीथिंग इज यमी। अब रेंजर्स से निकले हैं तो डी ग्राउंड वाली साइड पे जा रहे हैं और रेंजर्स के बर्गर्स बहुत मज़े के थे और ओवरऑल खाना भी बहुत टेस्टी था। मैंने बाबा का भी बर्गर टेस्ट किया, बहुत मज़े का था। आज अब डी ग्राउंड वाली साइड पे जा रहे हैं, अब देखते हैं वहाँ पे जाके क्या खाना है। हाँ इतने रश में वैसे मैनेज करना टेस्ट बहुत बड़ी बात है। अब जा रहे हैं डी ग्राउंड वाली साइड पे, वहाँ पे भी देखते हैं कुछ खाना, क्योंकि आज हम लोग खाने आए हैं सिर्फ, और देखते हैं क्या करते हैं फिर। आपको कैसा लगे रेंजर्स का खाना? बहुत आउटलर खाना नहीं होता, वहाँ फास्ट फूड होता है, तो बहुत मज़ेदार है। मैं पहले जितनी दफ़ा रेंजर्स विजिट किए मैं तारीफ़ करके ही निकलूँ उनका, और मतलब कि अनएक्सपेक्टेडली इतने रश में टेस्ट को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे जो है ना वो जाएँ तो वो इन दिनों में थोड़ा 19-20 होता है उनका टेस्ट, लेकिन यहाँ ज़बरदस्त बिल्कुल सेम वही उनका टेस्ट, क्वालिटी फूड की, सर्विस सब कुछ बेस्ट था। रेंजर्स मैं तो पहले कह चुका हूँ कि सबको भी रेंजर्स ट्राई करना चाहिए। और मेहर आपने हमसे अलग किया था ऑर्डर फ्रीज़ा, वो कैसा था? बहुत यमी था। और उसमें कैसा आपको टेस्ट आया? एस्थेटिक आया या कैसा आया? बहुत मज़े का था, और मैं चीज़ लवर हूँ तो उसमें चीज़ भी एक्स्ट्रा थी, और बस। ओके, डी ग्राउंड वाली साइड पे तो नहीं जा रही, आप कहाँ जा रहे हैं? ये 2 मिनट में इधर सिविल लाइन में एक छोटा सा काम है 1 मिनट का, वहाँ से गुजरते क्योंकि बंदा मेरे वेट में है, उसने सोना बेचारे ने। वहाँ से फिर हम सीधा डी ग्राउंड निकलेंगे। तो डी ग्राउंड जो है
क्या करते हैं। ओके, तो एक बात तो बताएं, एक सवाल है, हमने डी ग्राउंड करना क्या है? डी ग्राउंड हमने टाइम किल करना है। वो क्या? हमने छपरियों की तरह कुमाटे मारने हैं डी ग्राउंड के। तो पता है फैसलाबाद के जितने छपरी हैं जब भी वेले होते हैं या कोई इवेंट होता है वो या इकबाल स्टेडियम या डी ग्राउंड चले जाते हैं। खैर मुझे तो डी ग्राउंड जरा मैंने इसलिए जाना, एक तो मैंने मुझे दी बेकर्स का केक बहुत पसंद है, वो मैंने वहाँ से लेने, या उनकी ब्राउनी। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ी सी जगह है तो सैम्स का क्रंची बर्गर ट्राई करूँ। सैम्स का क्रंची बर्गर बहुत मज़ेदार है। व्हेन आई वाज इन 8th क्लास तब से मैं खा रहा हूँ सैम्स का क्रंची बर्गर, और तब से लेके अब तक मतलब 98 से लेके 2026 तक क्रंची बर्गर के टेस्ट में फ़र्क नहीं आया। अब तक वैसे ही चल रहा है उनका टेस्ट। और फिर मिलते हैं आपको वहाँ से। फिर मेरा दिल है निकलेंगे हम इधर, वो जो नहीं है मैकडोनल्ड के सामने, यार वो क्या नाम है, वो आइसक्रीम पार्लर है स्वीट क्रीम, वहाँ के स्वीट सेल, वहाँ की मुझे वो ओरियो समथिंग वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी वो बहुत पसंद है। हाँ, बस अब हम चलते नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मिलते हैं। डी ग्राउंड आ गए हैं और लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, ये यहाँ पे सारे। और इधर रश नहीं है इतना, थोड़े बहुत लोग हैं यहाँ पे क्योंकि डिसेंट फैमिलीज आती हैं। और ये देखें शॉप्स वगैरह हैं, लोग ये रोड पे निकले हुए हैं। इधर भी रश बहुत है, आगे भी रश है। ये देखें ट्रैफिक आगे है, लेकिन इस साइड है क्योंकि मोटरसाइकिल भी बहुत सारे हैं। ये आप देखते ही हैं ना, लाइन मोटरसाइकिल वो आगे तक है। और अब कहीं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। मैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मिलूँगा। उसकी तरफ तो नहीं जा रहे भाई, बहुत ज्यादा उस रश इतना देख नहीं रहे, ट्रैफिक जैम। सैम्स के आगे देखो कितना वो जमघट्टा बना हुआ था। मेरा तो प्लान था मैं आपसे चख लूँगा नहीं, बर्गर। मैं तो बेकर्स में भी नहीं जा रहा, मैं तो अभी वापसी उधर से निकलूंगा, देखूंगा अगर कम हो रश तो तब चला जाऊंगा। इतने रश में बंदा वैसे ही वो जो एंजाइटी अटैक आ जाता है। अब वो चलते हैं ना उस पे स्वीट सिरल पे, वहाँ से भी वो जरा खाते हैं आइसक्रीम। ठीक है, हम दोनों ने ये लिया है, हमारा आ गया, मम्मा पापा का आ रहा है। मेरी कौन का नाम डिप कौन है, और मेरू ने किड्स बंटी की है, मेरू किड है ना। और ये मैं मम्मा पापा का आप लोगों को दिखाता हूँ और फिर आपको मिलते हैं। ये मेरा जी हमारी आ गई संडे ओरियो। मेरी ये फेवरेट है स्वीट क्रीम वालों की, बहुत मज़ेदार होती है। आप भी ट्राई लाजमी कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जो इंजॉय कर रहे हैं ना वो इमाम अली शाह कर रहे हैं। सारी मेरी पेंट गंदी होगी, ये दिखाए ना हैं? पेंट व्लॉग में। पेंट कैसे गंदी होगी, क्या की है? ये गिरी है। अच्छा मैं समझा। सारी गाइस गिर गई है और मेरी पेंट भी गंदी हो गई है, मुंह भी सारा गंदा हो गया। कितनी अजीब सा टेस्ट है इसका। सारे पे खिलाए, मैं मजे लेके गाइस खा रही हूँ। यम्मी। जब वापस जा रहे हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने लग गए थे मेरे दिया और नहीं मैंने फिर घूमते फिरते रहे और अब वापस जा रहे हैं। अभी तो हिम्मत नहीं है एंड करने की, वापस जाके आप व्लॉग एंड करेंगे और जो शॉपिंग मैंने की है वो आपको दिखाएंगे। ओके गाइस, घर आ गए हैं वापस और मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है। मैंने बस ये 2 वॉचेस ली हैं, मेरा दिल कर रहा था तो मैंने वॉचेस ले ली और इंजॉय किया फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा। अब व्लॉग को करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।